हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी तरह सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में वे सभी अभ्यर्थी जो फर्स्ट एवं सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू थे। कुछ लोगों के जो हल्के फुल्के इशू थे उन्हें तो 9, 10, 11 तारीख यानी कि आज लास्ट डेट था, काउंसलिंग का प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। कल उनके लिए एक महान दिन होगा क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। बात करते हैं हम लोग उन अभ्यर्थियों की जिनके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम थे कि उन्होंने कम अंक पाया था। मान लीजिए 10 नंबर पाया था लेकिन उन्होंने 15 अंक भर दिया था। ऐसे लोगों पर विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि ऐसे लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जिसको देखते हुए सरकार इस पर विचार विमर्श करने को मजबूर हो गई। वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मौका ना दिया जाए। आइए देखते हैं, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है माननीय महानिदेशक सर को, समाज सचिव सर को, SCRT लखनऊ को। लेटर में क्या लिखा है सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं। विषय में लिखा है कि मेरिट प्रभावी संशोधन न करने के संबंध में एवं समस्त रिक्त सीटों को जोड़कर अगली काउंसलिंग करवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा गया है। आप इस सब्जेक्ट से ही समझ सकते हैं पूरा मैटर बिना जाने कि क्या कहा जा रहा है इस लेटर में। इस लेटर में यही कहा जा रहा है जो अभ्यर्थी किसी तरह से प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं या उन्होंने पूर्णांक कम भर दिया है, ऐसे लोगों को जो मेरिट प्रभावित कर सकते हैं इस प्रक्रिया में ना शामिल किया जाए, क्योंकि इससे मेरिट प्रभावित होगी और ये लोग उन लोगों की सीटें ले लेंगे जो लोग हकदार हैं। तो इन लोगों का ये कहना है, इन्होंने एक लेटर लिखा है, मेल वगैरह भी किया है और कुछ इसके संबंध में क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। इन्होंने आगे कहा है, महोदय जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पहली बात करें 31,277 की, दूसरी बात करें 37,339 की। इसके बचे हुए अभ्यर्थी आपको पता होगा 9, 10, 11 तारीख को भी काउंसलिंग कराए संपन्न हुई। उसके बाद एक और काउंसलिंग छूटे हुए अभ्यर्थियों की थी जो आज लास्ट डेट थी, इनमें छोटी मोटी त्रुटियाँ थी उनकी संपन्न हो गई। इनके कहने का मतलब है आगे कि जितनी त्रुटियां थीं जो लोग सही कराने के मांग में थे, फिराक में थे, तो मेरिट प्रभावित करने वाले ये ऐसे लोग हैं। उनके आंदोलन से शासन बैकफुट में दिखा, मतलब ये धरना प्रदर्शन किए तो शासन ने कहा कि उन्हें विचार किया जाए इनके ऊपर भी, जिसके कारण 10 दिसंबर 2020 को बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 द्वारा आदेश संख्या लिखा हुआ है जारी किया गया, जिसमें अधिक अंक भरने वालों के अभ्यर्थन में शासन द्वारा विचार करने को कहा गया है। इसी आदेश से होने वाले विसंगतियों के क्रम में कुछ बिंदुओं द्वारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। तो देखिए इनका बिंदु काफ़ी लंबा था, मैं आपको घूम फिर करके यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रूप में बता दिया हूँ ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये लोग यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों की काउंसलिंग ना कराया जाए, इन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा जाए और हम लोग जो बचे हुए लोग हैं अन्य अभ्यर्थी, ये लोग अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोगों की काउंसलिंग कराई जाए, यानी कि थर्ड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा सीटों की संख्या कम है और सीटों की संख्या का कम होना ही सबसे बड़ा माजरा है अभ्यर्थी का आपस में लड़ना। क्योंकि इसमें कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो गलत तरीके से नंबर बढ़ा लिए हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। साइबर कैफ़े की वजह से जिनकी त्रुटियां हो गई थी अथवा गलती से भर दिए थे वो अभ्यर्थी भी, जो इनसे प्रॉब्लम हो गई थी वो अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। फिलहाल लेटर इसलिए लिखा गया है, 2 पक्ष आपस में एक तरह से सोशल मीडिया द्वारा लड़ गए हैं और इसमें नुकसान अभ्यर्थियों का ही होना है। आगे क्या होता है अभी सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है किसी तरह से कोई अगर फंसा है तो उसको निकाला जाए, और अभ्यर्थी एक और भी अपने तरफ से सपोर्ट दे दिए हैं। तो इसमें आगे क्या होता है आने वाला समय बता पाएगा कि अभी इस पर क्या विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है इस लेटर का, नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अभी कुछ कहा नहीं आ सकता। तो एक सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी चल रहा था, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं कि जो अभ्यर्थी काफ़ी खुश थे, क्योंकि खुशी वाली बात थी क्योंकि उनको एक मौका दिया जा रहा था, और वहीं एक अड़चन लगाने के लिए भी अभ्यर्थी तैयार है। तो अड़चन वाले अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं, बस उनकी एक ही इच्छा है कि थर्ड काउंसलिंग हो और सीटें जो हैं उनके जोड़ दी जाए, यानी कि उनका हो जाए। ये चाह रहे हैं मेरा हो जाए, और जो अभ्यर्थी जेन्युइन है उनसे गलती हो गई थी वो चाह रहे हैं मेरा हो जाए। तो इन दोनों के चक्कर में देखिए तीसरे को किसका हो जा रहा है अथवा किस अभ्यर्थी का नहीं हो पा रहा है, अब कुछ दिन बाद पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।